श्रीकृष्णांच्या सूचनेवरून संस्थेला एक वर्धापन दिवस असावा. मग तो दिवस निवडत असताना आपण नेमकी काय ध्येय धोरणं ठेवावीत, की असा कोणता दिवस आपल्याला निवडता येईल. कारण संस्था रजिस्टर झाली तो दिवस घ्यावा, आपल्या गुरुवर्यांचा वाढदिवस घ्यावा, आपल्या आश्रमाचा वाढदिवस घ्यावा, असे विभिन्न विचार मनात येत असताना ही सूचना आल्यावर मन हर्षोल्लासित झाले आणि सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामींनी श्री चक्रधर हे नाव ज्या दिवशी स्वीकारलेलं आहे तो दिवस म्हणजे 23 मार्च अर्थात ज्ञानशक्ती स्वीकार दिन. मग ज्या साधनदाताच्या नावाने आपण जगत आहोत, ज्याच्या प्राप्तीसाठी आपण परिश्रम करीत आहोत, स्वतःचा वेळ स्वतःचा जीवन खर्ची करीत आहोत, अशा साधनदात्याने आपल्या जीवनाची आपल्या अवतार कार्याची खऱ्या अर्थाने सुरुवात त्या दिवशी केली. तोच दिवस का म्हणून संस्थेचा वर्धापन दिन असू नये या विचाराने. आणि संस्था केवळ महानुभाव संप्रदायापुरती मर्यादित नाही. ही संस्था केवळ महानुभाव संप्रदायाला प्रेझेंट करत नाही, तर सामाजिक कार्याचं वेड असलेल्या किंवा धर्माचं भान ठेवून सामाजिक कार्याची प्रतिनिधित्व करण्यासाठी ही संस्था खऱ्या अर्थाने जन्माला आलेली आहे. महानुभाव संप्रदायामधला जो साधक आहे, बालपणापासूनच धार्मिक जीवन जगण्याचं प्रशिक्षण अतिशय उत्कृष्ट पद्धतीने आपापल्या गुरुजनांकडून घेतच आलेला आहे. परंतु बंधूंनो, मला हे सांगत असताना मी नमूद करेल की अजूनही आमच्या संप्रदायामध्ये तरुण वर्ग जो आहे तो राष्ट्रप्रेमाकडे तितकासा वळलेला मला दिसत नाही. आणि म्हणूनच आणि केवळ म्हणूनच आम्ही कोरोनाच्या आधी श्रीमान भाऊ तोरसेकरांचंही व्याख्यान आयोजित केलं होतं. परंतु कोरोनामुळे आम्हाला अगदी कमी वेळातच ते कॅन्सल करावं लागलं. मग आता 2 वर्षामध्ये काय करावं सर्वांनीच सोशल मीडिया वापरलेला आहे जास्त. आणि तेव्हा जे जे कोणी राष्ट्रासाठी विचार करत असतील, राष्ट्रासाठी आपण काय करू शकतो या अनुषंगाने जेव्हा सोशल मीडियावर आपण काम करतो, तेव्हा प्रामुख्याने ज्यांचे भाषण, ज्यांचं व्याख्यान, ज्यांचे विचार आपण ऐकत आलेलो आहोत असे म्हणजे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठजी. यांना आपल्याला बोलवायचं. आणि यांना का बोलवायचं, तर महानुभाव संप्रदाय हा अहिंसेचं पालन करणारा संप्रदाय आहे. बंधूंनो, आमच्यावर अनेक आघात झालेत, होत आहेत आणि होतीलही, आम्हाला माहिती आहे ते. परंतु तरीही आम्ही बासरी वाजवणाऱ्या श्रीकृष्णाचीच अजून भक्ती करत आहोत. आम्हाला असं वाटतं, वैयक्तिक आमचाही विचार आहे, सुदर्शनधारी श्रीकृष्णच आता कामाचा आहे. बासरी धरणारा श्रीकृष्ण आपल्याला थोडासा बाजूला ठेवावा लागेल. परंतु आता हे आम्ही जर सांगितलं तर आम्हाला म्हणतील, अरे तुमचे पूर्वज तर अहिंसेचं पालन करणारे आहेत, तुम्ही असं कसं बोलता बाबाजी. म्हणून कान टोचण्यासाठी सोनारच पाहिजे. आणि त्यामुळं आपण आज हमने पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी को बुलाया है. इनकी वाणी सुनकर हम धर्म आचरण तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी वाणी सुनकर हम अभी राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं. और यही भावना हर उस साधक के मन में आए, हर उस व्यक्ति के मन में आए, हर उस नौजवान के मन में आए जो इस भारत माता के लिए कुछ करना चाहता है. और दिशा प्राप्त करने के लिए आज हमने इस संभाजीनगर के शहर में काफ़ी दिनों के बाद सर जी को निमंत्रित किया है. प्रथम हमने जब इनको संपर्क किया तो बड़े ही प्यार से उन्होंने बोला कि महाराज जी, हमारा आना जाना जो है वो ओम जी देखते हैं. मैं ओम जी का विशेष तौर पर आभार प्रकट करना चाहूँगा आज के मंच पे, क्योंकि इतना व्यस्त शेड्यूल होता है भाइयों बंधुओं, इनका बहुत ज़्यादा व्यस्त. अभी सर जी ने ये 2 साल के बाद आज की तारीख दी और केवल तारीख सुनते ही इस परिसर में 5 जगह पे सर जी के प्रोग्राम अरेंज हुए हैं. ये करते हुए आज आते आते भी सर जी ने 5 जगह पे और प्रोग्राम करके आ रहे हैं. कहने का तात्पर्य, राष्ट्रभक्ति के लिए, राष्ट्र प्रेम जागृत करने के लिए सर जी अपना पूरा समय और पूरा जीवन खपा रहे हैं. हमें उसकी कीमत जाननी पड़ेगी. वो जो हमें बताना चाहते हैं और वो जो हमसे अपेक्षा कर रहे हैं, उस अपेक्षाओं पर नवयुवकों ने आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है. यही मैं मानता हूँ. आज के इस मौके पर आप सब लोग उपस्थित हुए, इसलिए मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ. प्रास्ताविक रूप में इस कार्यक्रम का उद्देश्य बताना था
समय की कमी है और सब आप लोग उनको सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हम अभी केवल संस्था की ओर से उनका सत्कार करेंगे और तुरंत व्याख्यान को हम प्रारंभ करेंगे। ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे। दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। त्यावर एक छोटंसं काव्य मी आधी इथे सादर करणार आहे। महादाईसाने प्रश्न केला, या मार्गाचे मूळ सांगा आम्हाला, चहुयुगी श्री दत्तात्रय प्रभू हे स्वामींनी दिले उत्तराला। परमेश्वराचा मार्ग खरा, उद्धरण अनंत जीवाचे, कोण आदी कारण झाले, ज्ञानभक्ती सुरेख संगमाचे। सांगितली गुरु परंपरा, कोठोनी ज्ञान हे आले कसे, श्री दत्तात्रय प्रभूंनी दिले चक्रपाणींना व्याघ्राचे वेशे। श्री चक्रपाणी गोमतीमध्ये भेट प्रभू गुंडमाची झाली, दंड मोडोनी श्री राऊळांचा परावर शक्ती प्रधान केली। रांदवन हाटाचा हात, दोन्ही देवाची झाली हो भेट, शेंगुळ बुरड्यात बांधली देवा ब्रह्मविद्येची गाठ। गुरु परंपरा पाहूनही झाले अमोघ दर्शन मूळ, अधिकारण या ज्ञानमार्गा, रूपा कळले महान हे कुळ, रूपा कळले महान हे कुळ। यानंतर आजच्या कार्यक्रमचे प्रमुख व्याख्याते त्यांचं स्वागत होणार आहे। संस्थेच्या वतीने पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ सरांचं स्वागत होत आहे, तरी आपण टाळ्यांच्या गजरांमध्ये त्यांचं स्वागत करायचं आहे। चक्रधर स्वामी की जय। आज आपण ज्यांचं व्याख्यान ऐकणार आहोत, खरं तर मला हिंदी जमत नाही बरं का। आज मी फर्स्ट टाइम हिंदी बोलणार आहे, तर ती ऐकताना थोडीशी अशी गुलाबी वाटेल आणि तुम्हाला हसायला पण येईल, पण एक छोटासा प्रयत्न। प्रिय श्रोतागण, आज हमारे सम्मान की बात है। आज हमारे बीच एक ऐसे महान व्यक्तिमत्व विराजमान है जो निश्चित रूप से एक पत्रकार, प्रखर वक्ता तथा राजनीति के चाणक्य व हिंदू हित के लिए निषेध, कुरान, बाइबल आदि सभी धर्म ग्रंथों का जो कि उनके वीडियो सुनते समय अनुभव आता है। हिंदी के साथ साथ उर्दू, संस्कृत, अंगल आदि भाषा की आप औरंगाबाद शहर में पधारे हैं। हम खुद को गौरवशाली महसूस कर रहे हैं जो आपकी आज प्रत्यक्ष मुहि के लिए मणिकांचन योग बनकर आई है। चलिए शीघ्र ही माननीय सर जी की चतुरस प्रतिभाशाली वाणी सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस प्रोग्राम के कार्यक्रम के आयोजक ग्लोबल महानुभाव संघ, हमारे बीच आचार्य महंत श्री नागराज बाबा जी, सुदर्शन महाराज जी और इस शहर के गणमान्य नागरिकों, बहनों और भाइयों, मैं अपनी बात आपके बीच रखूंगा ज़रूर, लेकिन मेरे साथ आप लोग एक शपथ लीजिए, अपने आप से लीजिए। इस शहर के एक बुजुर्ग जो एक महत्वपूर्ण कार्य में लगे हैं पिछले कई सालों से, करीब 3 या 4 साल पहले उन्होंने मुझे यहाँ अपने शहर में दावत दी थी, तब मैं आया था। जनाब अभय मराठे जी, अगर वो कहीं हो तो उनको मेरा प्रणाम। तब भी मैंने ये बात कही थी और आज मन से जो भी उद्घोषिका थी, जाने अनजाने में उनके मुंह से वो नाम निकला। दुनिया में कभी सरकारें कोई बदलाव नहीं करती और जो राष्ट्र सरकारों पर निर्भर रहते हैं उन्हें कभी वैसा देश नहीं मिलता जिसकी वो कल्पना करते हैं। दुनिया भर में जितनी भी सभ्यताएं हैं
उनके मानने वाले उस समाज में जो ताकत पैदा करनी होती है वो तमाम अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के माध्यम से होती है। जहां जहां भी समाज अपनी संस्कृति, अपने साहित्य, अपने सरोकार और उन आस्थाओं के प्रति उसका एक कमिटमेंट या एक लगन होती है, वहां और आज भारत में भी एक लंबे समय से जो एक राजनीतिक चेतना जो बहुत थोड़ी सी अभी जागी है, हमें उसका एहसास होता नजर आता है। जहां जहां समाज अपने आस्थाओं के, सरोकारों, परंपराओं के प्रति जागृत होता है, समाज की ताकत के सामने सत्ताएं झुकती हैं। और जो समाज ये समझता है कि सब काम सरकार को करना है, सरकार के भरोसे जो समाज रहते हैं, उनकी दुर्दशा वैसे ही होती है जैसी हमारी पिछले 70 सालों से थी। लिहाजा मैं मानता हूं कि समाज के दबाव में सरकार चलती है, सरकार के दबाव में राष्ट्र नहीं चलता है। इसलिए जो आपकी शक्ति है वो समाज में है। अब समाज कैसा है ये आप तय करें। समाज की प्राथमिकता क्या है, समाज चाहता क्या है, समाज के लिए महत्वपूर्ण क्या है, समाज के मुद्दे क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं। तो जब समाज की चुनौतियों में पेट्रोल की कीमत, प्याज के दाम, 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने की बिजली का बिल माफ हो जाए, तो फिर उनको सरकारें भी वैसे ही मिलती हैं। इतने लंबे कालखंड में कभी वामपंथ की सरकार के समर्थन से बनी, कभी सरकार सेकुलरिज्म के नाम पे बनी, तरह तरह के पाखंड जितने भी दुनिया में हो सकते थे, सब इन 70 सालों में उनका प्रयोग हुआ। सरकार ने तय किया कि आज से देश सेकुलर हो गया है, तो आप सेकुलरिज्म की परिभाषा गढ़ने लगे। उस 76 से पहले सरकार ने आपको कहा संविधान से देश चलेगा, तो आप संविधान से चला रहे थे। यानी सरकारों ने राष्ट्र को चलाने की कोशिश की है, मैं मानता हूं। इसलिए आपने जो मुद्दे जो आपको लगते हैं, उन मुद्दों में बदलाव करने से सरकार के मिजाज में भी बदलाव हो जाता है। इसलिए आपने 2014 में कोई परिवर्तन किया दिल्ली के अंदर, और उस परिवर्तन को लगातार जारी रखा, और इस देश के सबसे बड़े राज्य में एक अभूतपूर्व आपने प्रयोग किया। जिस आदमी की कोई पार्टी नहीं थी, जिस आदमी का कोई संगठन नहीं था, वो आदमी उस विधानसभा का सदस्य भी नहीं था, आपके दबाव में उस उत्तर प्रदेश में 2017 में एक आदमी जो किसी अपने संप्रदाय और मठ का योगी था, उसे मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। और जब स्वार्थ नहीं होते, ये 200 पैसे की टिकट लेकर के एमएलए एमपी बनना और एमपी एमएलए बन के अपने घरों को बनाना, बड़ी बड़ी कारें खरीदना, बच्चों को विदेश भेज देना और देश भर में पाखंड करना कि हम आपकी समाज सेवा करने आए हैं। आप इन पाखंडियों को पहचानिए, ये अपने बीच में भी हैं और दूसरे भी हैं। ऐसा नहीं है कि आपके साथ नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि आपके समाज में अच्छे लोग नहीं हैं। लिहाजा मैं मानता हूं कि सरकार कब उस काम को करेगी या नहीं करेगी, इसकी चिंता छोड़ दीजिए। सरकारों पर निर्भर रहना छोड़ दीजिए।
आपके साथ दूसरे बहुत सारे वर्ग रह रहे हैं, उन्होंने 70 सालों में कभी सरकार बनाने की कोशिश नहीं की कि हमें सरकार बनानी है। वो ये जानते थे कि हम सरकार कभी बना नहीं सकते क्योंकि गिनती में हम कम हैं। उस सच्चाई को जान करके उन्होंने आपके बीच में से लुटेरे और दलालों को पकड़ा और उन चाटुकार लोगों से अपने हित के वो काम कराए जो हजार हजार साल तक रहेंगे। और सनातनी हिंदू समाज, क्योंकि उसकी प्रायोरिटीज में, उसकी प्राथमिकता में जीएसटी की टैक्स और इनकम टैक्स में कितनी कमी मिलेगी इस बार की सरकार में, सरकार क्या क्या फ्री दे सकती है, सरकार स्कूलों में फीस कम कर सकती है, इन मुद्दों पे जब आपने चुनना शुरू किया तो वो ये जानते थे कि ये असली मुद्दों की तरफ कभी आएंगे ही नहीं, क्योंकि असली मुद्दों के लिए अपने आप से लड़ना पड़ता है, अपने स्वार्थ को मारना पड़ता है, अपने लालच पे काबू पाना पड़ता है।